सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से राजा हिजकिय्याह के विषय में सीखेंगे। राजा हिजकिय्याह प्रभु का जन था, प्रभु के डर और भय में जीवन को बिताने वाला व्यक्ति था और उसके जीवन के अंदर बाइबल हमें बताते कि एक ऐसा फोड़ा उसके शरीर में निकला जिसके कारण से उसका वो फोड़ा ना इलाज हो गया। बहुत सारे डॉक्टरों को, हाकिमों को दिखाया, वैद्यों को दिखाया, पर बाइबल बताते कि उसका फोड़ा ठीक नहीं हो पाया और इसी कारण वो दिन प्रतिदिन बीमारी की अवस्था में वो और गहराई के साथ जाता रहा। और एक ऐसा समय आ गया कि परमेश्वर की ओर से भी उसके लिए संदेशा उसके पास पहुंच चुका था कि अब तेरा समय इस दुनिया का खत्म हो गया है। प्रिय अजीजों, आज हम परमेश्वर के वचन से राजा हिजकिय्याह के विषय में जिन बातों को सीखेंगे, मेरे साथ निकालेंगे यशायाह 38 अध्याय 1 से 5 पद। आइजाया चैप्टर 38 वर्स 1 to 5। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास आकर कहा, जो आज्ञा तुझे अपने घराने के प्रति देनी है उसे दे सकता है, क्योंकि यहोवा की ओर से यह संदेश मुझे मिला है, अब तू मर जाएगा, नहीं बच पाएगा। वचन कहता है, इसके तीसरे पद में हम पढ़ते हैं, इन बातों को सुनने के बाद राजा हिजकिय्याह दीवार की ओर मुंह किया और बिलक बिलक कर रोना शुरू किया और परमेश्वर के सामने जिन बातों को उसने रखा, बाइबल में लिखा हुआ है, वो कहता है कि मैं कोई भी अनुचित रीति से नहीं चला, मैंने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया, मैं प्रभु तेरे डर और भय में जीवन को बिताया हूं। जब राजा हिजकिय्याह इस तरीके से प्रार्थना करना शुरू किया, याद रखिए, आपका प्रभु, आपका यीशु मसीह जिसको आप मानते हैं वो जीवित है, उसे जीवन देने का अधिकार है और जीवन को लेने का अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में इस प्रकार से कहा, मैं मर जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल के अंदर बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार ऐसे प्रकट किए, जो लोग मर चुके थे प्रभु ने उनको भी मरे हुए में से जिंदा करके दिखा दिया और इस बात को ऐलान कर दिया, जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूं। प्रिय जीजो, आज प्रभु यीशु मसीह जॉन चैप्टर 11 वर्स 25, यूहन्ना उसके 11 के 25 पद में लिखता है, जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाता है तो भी जीवन को पाएगा। अजीजो, ये बात उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कही जब लाजर मरे हुए 4 दिन हो चुका है और कब्र के अंदर वो दफन है। अजीजो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने एक ही शब्द को बोला, विश्वास कर प्रभु की महिमा को देखेगी। आज परमेश्वर इन्हीं बातों को आपसे कहता है, विश्वास कर, परमेश्वर के कार्यों को तुम देख पाओगे। आज हमारे अंदर विश्वास की कमी है, इसी कारण हम परमेश्वर को पूरी रीति से समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते हैं और प्रभु की ओर से जो आशीष हमारे लिए ठहरा रखा है, हम उस आशीष से वंचित रह जाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, वचन में लिखा है, हिजकिय्याह ने लोगों की ओर से मुंह फेर कर दीवार की ओर मुंह किया और रो रो कर बिलक बिलक कर प्रार्थना किया। आज प्रभु का वचन कहता है, यशायाह के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और वो कहता है कि जा, मैंने हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना है, उसके आंसुओं को देखा है और जाकर उससे कह दे कि मैं तेरा पूर्वजों का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर इस बात को कहता है कि मैंने तेरी उम्र को 15 साल और बढ़ा दिया। प्रिय भाई और बहनों, जब राजा हिजकिय्याह मरने वाला था, जब राजा हिजकिय्याह का अंतिम समय आ गया, इस दुनिया के अंदर मरने का समय आ चुका, परमेश्वर की ओर से भी यह संदेश उसको मिल चुका, तो बचेगा नहीं बल्कि मर जाएगा। यशायाह
परमेश्वर का जन इस संदेश को लेकर आया कि तू मर जाएगा, बचेगा नहीं, पर दूसरे संदेश को राजा हिजकिय्याह की आंसुओं के द्वारा परमेश्वर को विवश कर दिया। उसकी गिड़गिड़ाहट ने परमेश्वर को विवश कर दिया। और यशायाह दूसरे संदेश को लेकर आता है कि परमेश्वर तेरी उम्र को 15 साल और बढ़ाता है। अजीजों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जब भजन संहिता 34 अध्याय को आप पढ़ते हैं, उसके 14-15 पद में लिखा है, परमेश्वर की आंखें धर्मी लोगों की ऊपर लगी रहती हैं, उसके कान उनकी दुहाइयों की ओर लगे रहते हैं जो रात दिन परमेश्वर को पुकारते हैं। हमारा परमेश्वर मुर्दा नहीं है, वो सुनता है, वो देखता है, वो स्पर्श करता है और आशीष भी देता है। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना को प्रभु ने सुना। और आज के समय में अगर इस बात को देखा जाए कि राजा हिजकिय्याह को क्या बीमारी थी, बाइबल में लिखा है उसको एक ऐसा फोड़ा था जो नाइलाज हो चुका था। वो बिस्तर पर अंतिम सांसों को गिनना शुरू कर दिया था, सारी दवाइयां सब कुछ फेल हो गया है। आज के समय में उसको बोल सकते हैं ब्लड कैंसर की बीमारी थी, उसको नाइलाज है। पर प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। अजीजों, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने राजा हिजकिय्याह की मृत्यु को ढकेल दिया और 15 साल उसको उसकी जिंदगी के अंदर और जोड़ दिया। आज आपका विश्वास परमेश्वर में कैसा है? आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आपका भरोसा, आपका विश्वास प्रभु के ऊपर कैसा है? हालेलुया! प्रभु के ऊपर आपका विश्वास कैसा है? आज मैं अपने पिताजी के बारे में आपको कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा। आज से लगभग 18 साल पहले की बात है। मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार रहा करते थे, काफ़ी समय से बीमार थे, बहुत सारी दवाइयों को खा रहे, पर कोई भी उनके शरीर में फर्क नहीं पड़ रहा था। वो दिन प्रतिदिन गिरते हुए जा रहे थे और एक ऐसा समय आ चुका था कि वो बिस्तर के ऊपर आ चुके हैं। उन्हें उठाने के लिए, यूरिन पास कराने के लिए उनको आगे तक सहारे की जरूरत होती थी। एक लाठी का सहारा लेते थे, एक इंसान का सहारा लेते थे और उनका बिस्तर एक अलग कमरे में कर दिया गया था। बहुत बीमार थे। उस बीच में मैंने अपने पिताजी के लिए उपवास का प्रार्थना रखा और मैंने परमेश्वर के सामने बोला कि परमेश्वर, मैं चाहता हूँ, मुझे मेरे पिताजी की जरूरत है अभी, मैं प्रार्थना करता हूँ। और मैं लगातार प्रार्थना करना शुरू किया। जब लगातार मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रिया जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, रात के समय में सर्दी का मौसम था और मेरा पूरा पसीना, शरीर पसीने से भीग चुका था। मैं आत्मा में व्याकुल था, बहुत प्रार्थना कर रहा था। आंख खुलते मैं देखा मैं पूरे पसीने में नहाया हुआ हूं। मैं घुटने के बल बैठ गया। मुझे महसूस होने लग गया मेरी आत्मा में मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। मैं प्रार्थना करना शुरू किया। मैंने प्रार्थना शुरू किया परमेश्वर के सामने, प्रभु, मैंने अपने पिताजी के लिए प्रार्थना किया है, मुझे मेरे पिताजी चाहिए, मुझे अभी उनकी जरूरत है। और इस तरीके से मैंने लगातार प्रार्थना किया। सुबह का समय आया, मुझे गांव जाना है। मेरे पिताजी हरियाणा में रहते और मैं दिल्ली में था, पर मैंने बोला नहीं प्रभु, मैं उपवास को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं फिर प्रार्थना करना शुरू किया। जब 3 दिन के बाद मैं अपने गांव में मैं गया तो मैंने देखा कि जो पिताजी की चारपाई थी, जहां पर पिताजी चारपाई के ऊपर लेटे रहते थे, आज वो चारपाई वहां पर नहीं है। जिस लाठी के द्वारा वो चलते थे, वो लाठी भी वहां पर साइड में खड़ी हुई है। कोई दवाई का कोई बैग वहां पर नजर नहीं आ रहा। मैं एक बार तो शौक हो गया कि मैं ऐसा अभागा व्यक्ति हूं कि अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाया। बहुत दुखी था अंदर से। पर जैसे मैं घर के अंदर घुसा और मैंने देखा कि मेरे भाई के बच्चे मुझे नजर आए और मैंने उनसे पूछा, पिताजी कहाँ हैं? उन्होंने बोला कि कहीं गए होंगे घूमने के लिए। तो इस बात को सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जो अपने आप से उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, वो अपने आप से कैसे घूमने के लिए जा सकते हैं। फिर मैंने अपनी मम्मी से पूछा। मम्मी ने बोला कि
गए होंगे खेतों की ओर या प्लॉट की ओर। मैं इन बातों के बारे में काफी सोच रहा था, ऐसा कैसे हो गया। थोड़ी देर के बाद मेरे पिताजी आ रहे हैं, एक जवान की तरह आ रहे हैं, चलते फिरते आ रहे हैं। जैसे सुबह और शाम के समय लोग वॉकिंग करके आते उस तरीके से मेरे पिताजी आ रहे हैं। उनके हाथों में कोई लाठी नहीं है, उनके चेहरे के ऊपर कोई शिकस्त नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। और मेरे पिताजी जैसे मुझे देखा, मुझे गले लगा लिया और रोना शुरू कर दिया और बोलना शुरू किया, बेटे अगर तू ना होता, यदि तू इस मसीह को नहीं मानता तो आज मैं जीवित नहीं होना था। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, मुझे बताओ, पूरा डिटेल से बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। घर वाले सारे लोग बैठे हुए थे और बोला 3 दिन पहले, ये उसी रात की बात है जिस रात मुझे पूरे सर्दी के समय में पसीना से मैं नहा गया था, प्रार्थना में कर रहा था। उस समय की बात है कि प्रभु की आत्मा ने मुझे इस बात के लिए सचेत कर दिया कि तेरे पिताजी अब नहीं रहे हैं, और वहां पर मेरे पिताजी का प्राण निकल चुका था। मेरे घर वाले सभी चारपाई के चारों तरफ बैठे हुए रो रहे हैं, सुबह का इंतजार कर रहे हैं। कुछ समय के बाद पिताजी ने जब मुझे ये बातें बताई कि उनके शरीर को, उनकी आत्मा को शरीर से 2 दूत निकाल कर लेकर गए और वो एक ऐसी जगह में लेकर गए, एक बड़ा सा द्वार था, एक बड़ा जैसे राजमहल का एक द्वार होता वैसा एक बहुत बड़ा द्वार था। उसके अंदर गए तो उसके अंदर में जाकर देखा चारों तरफ सोने और चांदी की सड़कें थी, सोने चांदी के पानी ही पानी थे। बड़ा एक श्वेत, एक इतना सुनहरी सिंहासन था जिसके ऊपर एक व्यक्ति सफेद कपड़े पहने हुए बैठा था। पिताजी ने बताया उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल थे और उसका जो कपड़ा बिल्कुल सफेद, सूरज से भी ज्यादा चमक रहा था। उसके सामने एक बहुत बड़ी किताब थी, ऐसी किताब। उसने उस किताब को खोला और बोला, इनका बेटा इनके लिए मदस्या कर रहा है, इनके लिए प्रार्थना कर रहा है, जाओ इनके शरीर के अंदर इनके आत्मा को डालो, जाओ। और तुरंत मेरे पिताजी के शरीर में जब आत्मा को डाला तो पिताजी बिस्तर के ऊपर, जो चारपाई के ऊपर लिटा के रखे थे, वो जमीन के ऊपर गिरे। और जमीन के ऊपर गिरते ही सारे लोग डरे हुए थे, घर वाले, ये ऐसे कैसे हो गया। थोड़ी देर के बाद देख रहे पिताजी को ना कोई बीमारी है, ना कोई किसी तरीके की कोई तकलीफ है। और उन्होंने अपनी खाट को भी उठाकर साइड में कर दिया और अपने डंडे को फेंक दिया, अपनी सारी दवाइयों को उठाकर डस्टबिन में डाल दिया और पिताजी बिल्कुल एक जवान की तरह हो गए, बिना बीमारी के चंगाई प्रभु ने दे दिया। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, राजा हिजकिय्याह को प्रभु ने 15 साल उसकी उम्र को बढ़ा दिया, वैसे ही परमेश्वर ने मेरे पिताजी की उम्र को भी बढ़ा दिया। बाइबल में लिखा है, यशायाह की किताब 41 अध्याय, आइजाया भजन संहिता उसके 41 अध्याय के 3 पद में, Psalms chapter 41 verse 3, प्रभु का वचन कहता है, जब सैया पर, व्याधि के मारे सैया पर लेटा होगा, तब परमेश्वर तुझे उठाकर खड़ा करेगा और तेरी बीमारी को तेरे शरीर से दूर करेगा और तेरे बीमारी के बिस्तर को उठाकर खड़ा करेगा। अजीजों, जो परमेश्वर हिजकिय्याह के बीमारी के बिस्तर से उससे उठाकर खड़ा कर सकता है, जिस परमेश्वर मेरे पिताजी को जिंदा करके दिखा दिया, वही परमेश्वर आज आपके लिए भी सब कुछ कर सकता है। अजीजों, आज मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं इस बात के लिए, आपका यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह जीवित है और मृत्यु के ऊपर भी उसका अधिकार है। आप विश्वास कीजिए, प्रभु के सामने घुटने टेकिए, प्रभु को पुकारिए, प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा, प्रभु आपके लिए चिन्ह और चमत्कार करेगा। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, मेरे गांव के अंदर एक बहन है पुष्पा, वो भी दुष्ट आत्माओं के चपेटे में थी। आज से 20 साल पहले की बात है। एक तरीके से उनका भी मृत्यु हो चुका था, घर वालों ने सब कुछ छोड़ दिया, उसके अंदर सांस नहीं है, धड़कन नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर जब मुझे बुलाया गया, मैं प्रभु के नाम से गया, प्रार्थना किया, प्रभु के नाम को धन्यवाद हो, वो बहन आज भी जीवित है। हालेलुया, वो आज भी जीवित है। किसने जीवित किया? प्रभु यीशु मसीह में जो कहता है, मुझे जान देने का अधिकार है, जान को लेने का अधिकार है। अजीजों, आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आपका विश्वास आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा, आपका विश्वास आपके लिए चमत्कार के लिए इंतजार कर रहा है। वो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत तरीके से काम करने के लिए चाह रहा है।
आइए प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पवित्र महान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना और विनती है उन भाई बहनों के लिए जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उन्होंने प्रभु परमेश्वर मेरे पिताजी की गवाही को सुना है, राजा हिजकिय्याह की गवाही को सुना है कि किस तरीके से राजा हिजकिय्याह बीमारी के बिस्तर से, जबकि उनका मृत्यु का समय निर्धारित हो चुका था, फिर भी उनकी प्रार्थना को तूने सुना, उसकी आंसुओं को तूने देखा और 15 साल उसकी उम्र को बढ़ा दिया। आज भी परमेश्वर तू वही परमेश्वर है जो आज भी जीवन देना जानता है, आज भी शैतानिक बंधनों से आजाद करना जानता है, आज भी तू चंगाई देना जानता है। वेंटिलेटर के ऊपर जो व्यक्ति आ जाता है, जो डॉक्टर बोलते वेंटिलेटर के ऊपर है, 90% डेथ हो चुका है, प्रभु आज आप ऐसे लोगों के जीवन में, शरीर में जान को डालने वाले परमेश्वर यीशु के नाम में प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाएं और हमारी एक एक प्रार्थना को सुने और अद्भुत तरीके से उत्तर दें। महिमा तुझे मेरे, सर आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह।